तो महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल मचा है। एनसीपी में फूट के बाद अब अलग अलग शक्ति प्रदर्शन जारी है। शरद पवार सातारा में अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो वहीं अजित पवार के समर्थन में एनसीपी नेताओं की लिस्ट बढ़ती जा रही है। एनसीपी में विद्रोह कर महाअघाड़ी दल में नजर बनाए हुए हैं। अब शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी डराकर धमकाकर दलों में तोड़फोड़ करा रही है। एनसीपी के नेता पहले भी शरद पवार थे और आज भी वही हैं। अजित पवार 2 साल से भागने की फिराक में थे। बीजेपी जिस भ्रष्टाचारी कहती थी उसे अब गले लगाया है। महाराष्ट्र में से बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है संजय राउत जी। सर, हमने देखा कि पिछले एक दिन में किस तरह से लगातार जो गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। अजित पवार अब जो है एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, जहाँ शरद पवार है वहाँ एनसीपी है, जहाँ उद्धव ठाकरे जी है वहाँ शिवसेना है। जनता तो यही मानती है। अब लोग टूट कर चले जाते हैं, विधायक एमपी, तो पार्टी उनकी नहीं बनती। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, शिवसेना का जो अभी जो निर्णय हुआ कि विधायक और एमपी यानी पार्टी नहीं। हाँ, लेजिस्लेटिव पार्टी का स्थान अलग होता है और असल में पार्टी जो होती है वो बाहर है। तो जहाँ पवार साहब, सीनियर शरद पवार साहब है, वहाँ एनसीपी है, और जहाँ उद्धव ठाकरे जी है वहाँ शिवसेना है। तो लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक नई रणनीति होती है। ज़मीन पर अगर उनका कोई काम नहीं है तो दूसरे लोगों को तोड़ देते हैं, और हर स्टेट में ऐसा किया है। कर्नाटक हो, वेस्ट बंगाल हो, आसाम हो, सब बाहर के लोग लेकर वो पार्टी चलाते हैं। महाराष्ट्र में चल रहा है, लेकिन 2024 में जब चुनाव आ जाएगा तो पता चलेगा जनता किसके साथ है। आप ये कह रहे हैं कि अजित पवार का जो गुट है वो एनसीपी नहीं है? ठीक है, मैं मानता हूँ शरद पवार साहब पार्टी के अध्यक्ष है। पार्टी की स्थापना शरद पवार साहब ने की है, तो पार्टी के नेता और पार्टी का निर्णय लेने का अधिकार उनका है, अजित पवार का नहीं है। अजित पवार को जो भी अब तक मिला है, चाहे मंत्री हो, चाहे डिप्यूटी सीएम, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन, वो तो शरद पवार जी के आदेश से मिला है ना। बीजेपी काफी गदगद है। वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में काफी फायदा उनको होने वाला है। तीनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एकनाथ शिंदे, अजित पवार और बीजेपी और बाकी दल सब मिलकर। सबसे पहले बीएमसी का चुनाव लेने की हिम्मत दिखाइए, मुंबई महानगर पालिका, वो चुनाव लेने की हिम्मत दिखाइए। बाद में लोकसभा विधानसभा की बात। क्यों हुआ? एंटिसिपेट नहीं कर पाया क्या? पता नहीं चल पाया आप लोगों को ऐसा कुछ है? ये लोग टूटने वाले, उसमें क्या है? व्हाट इज द एंटिसिपेशन वगैरह, ये बात गलत है। शिंदे को जाना ही था। ये जो डर के मारे ईडी, सीबीआई, देखो कल तक मोदी जी जो कह रहे थे ना, एनसीपी भ्रष्टाचारी पार्टी है, और जिनके ऊपर सबसे बड़ा आरोप था वही आपके मंत्री पद की शपथ ले रहे थे आपके साथ, तो कौन भ्रष्टाचारी है? क्या महाविकास आघाड़ी कमजोर हुई है कल के बाद? क्योंकि कई सारे विधायक एनसीपी के 17 तो उन्होंने साइन कर दिए हैं, वो क्लेम कर रहे हैं 40 से 42 उनके साथ हैं। देखो, 5 तारीख को मेरे हिसाब से उनकी पार्टी की एक मीटिंग पवार साहब ने बुलाई है, तब पता चलेगा कौन किसके साथ है। सर, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल लूँगा। आप वो हैं जिन्होंने, जब आपका और महाविकास आघाड़ी जब बन रहा था, आप लगातार बैठकें कर रहे थे, आप लोगों से मिल रहे थे, मंत्रियों से मिल रहे थे, नेताओं से मिल रहे थे। आपको कभी अंदेशा हुआ कि अजित पवार इस तरह की चीज़ें कभी कर सकते हैं? क्योंकि वो 2 साल से वो कोशिश कर रहे थे। अंदेशा क्या, एक बार शपथ भी ले चुके हैं, फंस गया। 2 महीने पहले कोशिश कर रहे थे, उस बारे में चर्चा हुई थी। वो तो बस एक मौका ढूंढ रहे थे। ईडी की तलवार लटक रही है, सीबीआई की तलवार लटक रही है। हसन मुशर्रफ तो जेल जाने की तैयारी में थे, बीजेपी उनको जेल डाल रही थी। देवेंद्र जी का भाषण सुने, अजित पवार भी जेल में चक्की पीसेंगे, अब मंत्री बन गए आपके साथ। आपने शरद पवार को कोई बताई नहीं इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं, एक फूट पड़ने वाली है? आप तो बड़े नेता हैं, उनको सब कुछ पता है। क्या ये उनकी मर्जी से या उनकी निगरानी में हुआ? ऐसा नहीं होता है राजनीति में। आगे आप किस तरह से देखते हैं, फ्यूचर किस तरह से देखते हैं आप महाविकास आघाड़ी? अरे फिर एक बार खड़े रहेंगे, उसमें क्या है? राजनीति में इस प्रकार की चीजें होती है। क्या उद्धव ठाकरे, शरद पवार फिर से अपना पूरा एक साथ है? आप एक साथ हैं? हम एक साथ हैं। आगे एक आखिरी प्रश्न लूंगा, बीजेपी को किस तरह से देखते हैं? बीजेपी का फ्यूचर आप किस तरह से महाराष्ट्र में देखते हैं? क्या फायदा होने वाला है? बीजेपी का फ्यूचर तो यही है, उसको तोड़ो, उसको तोड़ो, उसको फोड़ो, उसको खरीद लो, यही फ्यूचर है, और क्या है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।